जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। समय यात्रा, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा या मूवी में देखा होगा। समय यात्रा यानी कि वर्तमान से भूतकाल में या फिर वर्तमान से भविष्यकाल की यात्रा। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है, इसके बारे भिन्न भिन्न मत है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्म होल के जरिए समय यात्रा की जा सकती है। वर्म होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली विकृति है। सरल शब्दों में कहें तो वर्म होल अंतरिक्ष के दो हिस्सों के बीच की एक सुरंग होती है जो दो अलग अलग जगहों को एक साथ जोड़ती है। इसके भीतर से सफर करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ समय के भीतर ही किया जा सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत की माने तो अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो प्रकाश की गति से सफर करने में सक्षम हो तो इसके जरिए हम समय यात्रा कर सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि ये अंतरिक्ष में फैले टाइम और स्पेस की चादर में बहुत बड़ा सुराख कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल के क्षितिज के पास समय काफी धीमा चलता है। अगर हम कोई ऐसा यान बना लें जो ब्लैक होल के क्षितिज का चक्कर लगाकर वापस आ जाए तो एक अर्थों में यान में सफर करने वाला व्यक्ति समय यात्रा कर सकेगा। दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको समय यात्रा की एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में है। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम काकुदमी था। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम रेवती था। रेवती का जन्म अग्निकुंड की दिव्य अग्नि से हुआ था। रेवती मात्र एक सामान्य सुंदर लड़की न थी, वो शुभ लक्षणों युक्त सदाचारी शील गुणों से परिपूर्ण प्रतिभावान युवती थी। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो राजा काकुदमी को उसके विवाह की चिंता हुई। अपनी असाधारण कन्या के लिए कोई भी वर उन्हें उपयुक्त न लगता था। अनंतः राजा काकुदमी ने अपनी कन्या रेवती के साथ ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया। उन्हें आशा थी कि परमपिता ब्रह्मा ही स्वयं रेवती के लिए कोई सुयोग्य वर बता सकते हैं। जब राजा काकुदमी ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी की सभा में गंधर्वों द्वारा नृत्य संगीत की प्रस्तुति हो रही थी। राजा काकुदमी ने विचार किया कि इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी से वो अपना आशय प्रकट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा काकुदमी ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचे, उन्हें झुककर प्रणाम किया और उनसे अपने आने का कारण व्यक्त किया। साथ ही राजा काकुदमी ने कुछ संभावित वरों की एक सूची भी ब्रह्मदेव को दी। ब्रह्मा जी उनकी बात और वह सूची देखकर हंसने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, समय की गति अद्भुत होती है। ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों में समय की गति अलग अलग होती है। जितनी देर आपने ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा की और समय व्यतीत किया, उतने समय में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। अब ये सूची किसी काम की नहीं, क्योंकि सभी वर तो पृथ्वी पर वर्षों पूर्व मर चुके हैं। इसके बाद ब्रह्मदेव बोले, हे राजन, अब आप पिता पुत्री ही शेष बचे हो। पृथ्वी पर आपका राजपाट, घर परिवार, मित्रगण, सेना, धन संपत्ति भी कभी के नष्ट हो चुके हैं। आपको तो अब जल्द ही अपनी कन्या का विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग आने वाला है। राजा काकुदमी यह सब जानकर दंग रह गए और किंकर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें दिलासा दिया और बताया कि इस समय पृथ्वी पर स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु कृष्ण और बलराम के रूप में विद्यमान हैं। ब्रह्मदेव ने कहा कि आपकी कन्या रेवती के लिए बलराम जी ही सबसे उपयुक्त वर हैं।
इसके पश्चात राजा काकुदमी कन्या रेवती के साथ पृथ्वी पर आ गए। पृथ्वी पर आकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उनके अनुसार तो उन्हें आने जाने में केवल कुछ समय ही लगा था, लेकिन अब तो पूरी पृथ्वी का स्वरूप ही बदल चुका है। पृथ्वीलोक का मौसम, वातावरण और बनावट अब पहले जैसे न थी और मनुष्यों के गुणों, आकार और बुद्धि में भी भारी परिवर्तन आ चुका था। अब पृथ्वी पर पहले के समान जीव जंतु, जानवर और पेड़ पौधे न थे। वर्तमान में तो सभी का आकार पहले से काफी कम हो गया था। मनुष्य भी अब पहले जैसे शक्तिशाली और दीर्घकाया के न थे, साथ ही उनके बुद्धि और आध्यात्मिकता का भी काफी ह्रास हो चुका है। राजा काकुदमी अब बिना देर करते रेवती के साथ बलराम जी से मिलने पहुंचे और उन्हें सब बातों से अवगत कराया। रेवती और बलराम अवश्य ही एक दूसरे के लिए सुयोग्य वर थे, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। रेवती पूर्वयुग में पैदा होने के कारण आकार में बलराम जी से बहुत लंबी और विशालकाय थीं। बलराम जी ने इसका भी समाधान निकाल दिया। उन्होंने अपना हल उठाया, जो कि उनका प्रमुख अस्त्र है। बलराम जी ने अपने दिव्य हल से राजकुमारी रेवती के सिर और कंधों को स्पर्श कराया। क्षण भर में ही रेवती का आकार घटकर बलराम जी के लिए उपयुक्त आकार में हो गया। इसके पश्चात श्री बलराम जी और रेवती विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ और वो पति पत्नी संबंध में बंध गए। ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी की अपेक्षा धीमी गति से बढ़ता था। कहा भी गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन और रात 2 कल्प के बराबर होता है। दोस्तों, यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बजरंग बली जी महाराज।